अक्टूबर आ गया है। सितंबर का पूरा जो दुख दर्द है वो जा चुका है कह सकते हैं। लेकिन क्या अक्टूबर के महीने में विदेशी निवेशक वापस आने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए है कि क्या क्या हो सकता है बाजार में। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो क्या हो सकता है जिसकी वजह से विदेशी निवेशकों का विचार बदलेगा और वो भारत से भागने के बजाय वापस भारत में निवेश करने की शुरुआत करेंगे। हालांकि जानकारों का इस पे कुछ राय है कि किस चीज़ से रिटर्न हो सकता है, लेकिन साथ में उनका ये भी मानना है कि भारत सरकार की तरफ से आप माने, रिजर्व बैंक की तरफ से माने, यानी पॉलिसी फ्रंट पर देखेंगे तो लगभग सब कुछ हो चुका था जब विदेशी निवेशकों की ये भगदड़ शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी पॉलिसी, किसी नीति में, किसी नियम में बदलाव से इसका कोई हल निकलने जा रहा है। और इसीलिए, क्योंकि अगस्त का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आया है वो दिखा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर दिख रहा है और बुरी तरह दिख रहा है। जो आईआईपी ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 4% रही है, जो कि बहुत ही तकलीफ देह है, परेशान करने वाली है। जुलाई में 4.3% थी और उम्मीद ये थी बाजार में लोगों को कि 5.1% का आंकड़ा आएगा यहाँ। वो सबसे नीचे जाके वो 4% पर जाकर टिका है। और इसमें खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में ग्रोथ कमजोर पड़ी है। जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं वो तो बहुत ही बुरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का मतलब हमारे आपके इस्तेमाल की वो चीज़ें जिन्हें हम लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, यानी इस्तेमाल करके निपटा देते हैं। वो खाने पीने की चीज़ें हों, वो पहनने के कपड़े हों, इस तरह की जो जिनको ड्यूरेबल नहीं माना जाता है। और ये चिंता की बात है। नोमुरा की एनालिसिस है, उनके एनालिस्ट का कहना है कि अगस्त का जो आंकड़ा था ये 25% टैरिफ जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया था, ये संभवतः उसका असर था, क्योंकि वो 7 अगस्त से लगा था, जिसके बाद 27 अगस्त से उसमें 25% एडिशनल टैरिफ जुड़ता है। तो इसलिए जो असली असर दिखेगा, जो 50% टैरिफ का असर है, ये उस झटके का असर अभी सामने नहीं आया है। पूरा असर दिखाई पड़ेगा 50% का जब अगला सितंबर का आंकड़ा सामने आएगा। और अगर बाहर देखें, भारत के बाजार में देखें कि कंपनियों का क्या हाल है, तो यहाँ जीएसटी कट होने के ठीक पहले भारी गिरावट देखी गई है बिक्री में। ज़्यादातर कंपनियों की बिक्री में, उनकी रिटेल सेल्स में, रिटेल बिकवाली में गिरावट देखने को मिली है। तो ये जोड़ के ऐसा लगता है कि वो आंकड़ा अभी बहुत अच्छा आने जा नहीं रहा है। और इसके साथ जो विदेशी निवेशक हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि जो झटका है, अगर जीएसटी के कट से जो लाभ होने वाला है, जो बाजार में उत्साह लौटेगा, उससे अगर अमेरिकी टैरिफ का जो झटका असर है वो उसको एक तरह से बराबर कर देगा, उस पर पानी फेर देगा, तो फिर अभी विदेशी निवेशक यहाँ लौट के आएंगे, इसके आसार नहीं दिखते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक समय वाला करेक्शन बाजार में दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका की टैरिफ की बहुत अनिश्चितता सामने है, पता नहीं क्या होगा, कब जाके मसला सुलझेगा, और सुलझेगा भी कि नहीं सुलझेगा। और दूसरी तरफ कॉरपोरेट अर्निंग्स भी निराश कर रही हैं, म्यूटेड हैं, दबी हुई हैं। और ऐसे में विदेशी निवेशक वेट एंड वॉच मोड में हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कब क्या होता है। वो टैरिफ की बातचीत पे बहुत बारीक नज़र रखे हुए हैं। साथ में क्या कंपनियों के नतीजे सुधर रहे हैं, इस बात पे भी उनकी बहुत बारीक नज़र है, ये बाजार के जानकारों का कहना है। अभी तक का इस साल का जो आंकड़ा है, सितंबर के अंत तक का, उसमें सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स बढ़ा है 2.9% और निफ्टी बढ़ा है 4.2% इसी साल में। कब? जबकि 2.5 लाख करोड़ रुपया निकाल के ले गए हैं विदेशी निवेशक बाजार से। उधर पिछले साल यानी 2024 में, कैलेंडर ईयर 24 जनवरी से दिसंबर तक, ये दोनों इंडेक्स 8.8% बढ़े थे, जबकि 3,02,000 करोड़ रुपया निकाल के ले गए थे विदेशी निवेशक। और उससे पहले 2023 में 14,719 करोड़ की बिकवाली हुई थी विदेशी निवेशकों की, और बाजार बढ़ा था 20%। इसके मुकाबले जब सामने देखते हैं कौन है मुकाबले में, तो मुकाबले में एक ही नाम आता है जिसको कहते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब हुआ हमारे म्यूचुअल फंड और LIC जैसे संस्थान। तो उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने अभी तक इस साल 2025 में 5,73,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है इसी बाजार में। पिछले साल उन्होंने 5,26,000 करोड़ कुल मिला के पूरे साल में खरीदा था। इस साल वो आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है, 5,73,000 करोड़ हो चुका है। 2023 में उन्होंने मात्र 1,73,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। मात्र 1,73,000 करोड़ रुपए। मात्र क्यों? मात्र इसलिए क्योंकि इधर के 2 साल आप देख रहे हैं 5-5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी वो कर चुके हैं। लेकिन तब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2023 में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का भी ये हाल नहीं था, उनका आंकड़ा भी बहुत छोटा था। और ये जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली का झोंका ताजा आया है इस साल वाला, इसको जो जानकार लोग कह रहे हैं ये बहुत खराब वक्त पे आया है, खास तौर पे देखते हुए कि उस वक्त तक भारत के जितने तरह तरह के पॉलिसी मेकर्स हैं वो हर मोर्चे पर अपने बेस्ट कार्ड सामने रख चुके थे, और इसका मतलब ये है कि उनके सामने अब करने को खास कुछ बचा नहीं हुआ है। तो वो क्या क्या कर चुके थे? भारत सरकार ने इनकम टैक्स में कटौती का ऐलान पहले ही कर दिया था। वो जीएसटी रेट कट का भी ऐलान करने जा रही थी या कर रही थी जिस वक्त ये हुआ है, और उसको इम्प्लीमेंट होना ही बाकी था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी साल लगभग 1% की कटौती अपने पॉलिसी रेट में की हुई है, जो उसको 100 बेसिस पॉइंट कट कहा जाता है कुल मिला के 2025 में। उसके बाद अभी आसार दिख नहीं रहे हैं लोगों के कि इसके बाद कोई कटौती होगी। उधर भारत सरकार ने ई कॉमर्स वाली बड़ी कंपनियों को, बड़े जो जायंट्स हैं, दिग्गज हैं, उनको भी उन्होंने ये परमिशन दे दी थी कि वो भारत से सामान खरीद कर, लोकली खरीद कर उसको ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकें सीधे। बीच में उनको किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं रह रही थी। और इससे सरकार को उम्मीद थी कि इससे भारत के एक्सपोर्ट कारोबार को वो एक फ्लिप मिलेगा, उससे उसको बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बहुत समय से ज़रूरत थी। तो एक पुश की आवश्यकता थी, जो पुश मिलने की सरकार को इससे उम्मीद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ अब लोगों का कहना है, जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ से अब ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो 5.5% से नीचे अपना रिपो रेट ले जाने वाले हैं, क्योंकि और दूसरी तरफ दिल्ली के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से भी अब कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। वो हालांकि इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि वो इस वक्त जो अतिवृष्टि का संकट देश झेल रहा है, जगह जगह मानसून की आंख में चोली, और दूसरा टैरिफ का तहलका जो ट्रंप साहब ने मचा रखा है, इन दोनों का जो मिलकर कष्ट आने वाला है उसका सामना कर सके भारत की इकोनॉमी। तो एनालिस्ट की ज़्यादातर उम्मीद ये है, और अभी तक भी थी और अब बढ़ रही है, क्योंकि अब अक्टूबर शुरू हो गया है, यानी कि वो वक्त शुरू हो चुका है जिसको कहते हैं H2FY26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी छमाही। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने अब उम्मीद की जा रही है कि यहाँ जीएसटी कट की वजह से कंजम्पशन में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। और जो अगस्त का आईआईपी डेटा आया है, जो चिंताजनक आंकड़े अभी हमने बताए थे, उससे अब इस बात को थोड़ा और सवाल उठ गया है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये चिंता अब टैरिफ की वजह से बढ़ रही है। जो विद्वान इस पे सवाल उठा रहे हैं उनका ये भी कहना है कि साहब अच्छे वैल्यूएशंस दिख रहे थे बाजार में, ग्लोबल कंटेक्स्ट के अगर दुनिया के मुकाबले देखें तो भारत की कंपनियां महंगे दाम पे शेयर मिल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की कंपनियां अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी नहीं दिखा रही थी, कमज़ोर दिखा रही थी, उनकी कमाई बढ़ती हुई दिख नहीं रही थी। अब उसके ऊपर और करेले पे नीम चढ़ाने के लिए अमेरिका का टैरिफ जोड़ लीजिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जोड़ लीजिए, तरह तरह के, कहीं रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, कहीं इजराइल और अरब देशों का या गजा का झगड़ा है, और साथ में करेंसी का डिप्रिसिएशन है जिसने और कष्ट पैदा कर दिया है, भारी तकलीफ, डॉलर के सामने रुपए की गिरावट, और इसकी वजह से ही विदेशी निवेशकों का भारत से जाने का सिलसिला जबरदस्त तरीके से तेज हुआ है। अब विदेशी निवेशक भारत अपना पैसा लेकर कब लौट सकते हैं, उसके 2 तरीके बताए जा रहे हैं कि ये 2 शर्तें हैं, ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर आपको भारत में विदेशी निवेशकों का प्रभाव वापस होता हुआ दिख सकता है। एक है, आने वाले कुछ ही महीनों में भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापार समझौता हो जाए, और वो व्यापार समझौता ऐसा हो जिसमें टैरिफ का रेट आज के 50% से कम, 25% से भी कम, कहीं 15-20% के बीच में या 10-15% के बीच में सेटल होता हुआ दिखाई पड़े। और दूसरा
कंपनियों की कमाई में अगले 6 महीनों में बिल्कुल साफ साफ जैसे रिजल्ट में अंतर दिखता है, वैसा प्रत्यक्ष फर्क सामने आए, नजर आए, दिखाई पड़े, तब जाके ये उम्मीद करनी चाहिए कि विदेशी निवेशक अपनी राय बदलेंगे, अपना रुख बदलेंगे और जो पैसा लेके वो भाग रहे हैं उसे लेकर वापस भारत के बाजारों में लगाने आएंगे। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।